बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम भारत की इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्विज जानेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, इससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है। आपके ऑप्शन है कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का या बैंकिंग क्षेत्र का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है विनिर्माण क्षेत्र का। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। आपके ऑप्शन है कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का या व्यापार क्षेत्र का। राइट आंसर है सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। आपके ऑप्शन है कृषि, विनिर्माण, परिवहन या बैंकिंग। राइट आंसर है कृषि। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। आपके ऑप्शन है कृषि, उद्योग, अवस्थापना या सेवाएं। राइट आंसर है सेवाएं। नेक्स्ट, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, बढ़ता जाता है या घटता जाता है। राइट आंसर है बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। आपके ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। राइट आंसर है बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। आपके ऑप्शन है एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में या एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। राइट आंसर है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी या 1956 ईस्वी। राइट आंसर है 1951 ईस्वी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय है। आपके ऑप्शन है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद या उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। राइट आंसर है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। आपके ऑप्शन है नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट, निम्न किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आपके ऑप्शन है गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र या गुजरात। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है गोवा। नेक्स्ट, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। आपके ऑप्शन है बिहार, ओडिशा, राजस्थान या गुजरात। राइट आंसर है बिहार। नेक्स्ट, 1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। आपके ऑप्शन है एम.जी. रानाडे ने, सर डब्ल्यू हंटर ने, आर.सी. दत्त ने या दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या गोविंद रानाडे। राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी।
नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से या जनसंख्या से। राइट आंसर है राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है DR गाडगिल, PC महालनोबिस, BKRV राव या B नटराजन। राइट आंसर है PC महालनोबिस। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? आपके ऑप्शन हैं नेशनल सैंपल सर्वे ने, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, नौरोजी व सिराज ने या उपर्युक्त सभी ने। राइट आंसर है नौरोजी व सिराज ने। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 4 अगस्त 1949, 4 अगस्त 1956, 4 अगस्त 1961 या 4 अगस्त 1966। राइट आंसर है 4 अगस्त 1949। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला या इनमें से सभी। राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन है चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, उपर्युक्त दोनों आधार पर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है उपर्युक्त दोनों आधार पर। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है? आपके ऑप्शन है 1970-71, 1980-81, 1993-94 या 2011 और 2012। राइट आंसर है 2011-12। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना के आने वाली एक कठिनाई है। आपके ऑप्शन हैं अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बचत की निम्न दरें, अर्ध बेरोजगारी या मुद्रास्फीति। राइट आंसर है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। यह राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती? आपके ऑप्शन है पर्याप्त व सही सांख्यिकी विधियों की कमी, जन सहयोग की प्रचुरता, अमौद्रिक क्षेत्र की विषमानता, निर्यात उत्पादन में कमी। राइट आंसर है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, RCV राव, BKRV राव या DR गाडगिल। राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित किया है? आपके ऑप्शन है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया या एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया या ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। राइट आंसर है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सभी का बराबर। राइट आंसर है तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान होता है? आपके ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट,
भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? आपके ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी या प्रति व्यक्ति उत्पाद। राइट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है सभी प्रकार की बचत का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी व्ययों का योग या सभी प्रकार की आय का योग। राइट आंसर है सभी प्रकार की बचत का योग। नेक्स्ट, निम्न में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। आपके ऑप्शन है मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना या किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है लॉटरी जीतना। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। आपके ऑप्शन है देश की कुल जनसंख्या से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, देश के क्षेत्रफल से या प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या ओडिशा। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक या बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही आश्वासन क्रम है? आपके ऑप्शन है सेवा उद्योग कृषि, सेवा कृषि उद्योग, उद्योग सेवा कृषि या उद्योग कृषि सेवा। राइट आंसर है सेवा उद्योग फिर कृषि। नेक्स्ट, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है। आपके ऑप्शन है 2004, 2005, 2000, 2001, 2002, 2003, 2011 या 2012। राइट आंसर है 2011 और 12। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? आपके ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सभी तीनों का बराबर योगदान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। आपके ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना या उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद व्यक्तित्व आय या व्यक्तित्व आय व्यक्तित्व कर। राइट आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। आपके ऑप्शन है मूल्य वर्धित विधि, आय विधि, निवेश विधि या व्यय विधि। राइट आंसर है निवेश विधि। नेक्स्ट, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? ऑप्शन है व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति या आय पद्धति। राइट आंसर है मैट्रिक्स पद्धति। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? आपके ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कर,
पूंजी उपयोग, छूट, इमदाद या ब्याज। राइट आंसर है अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? आपके ऑप्शन है ह्रास, ब्याज, कर या इमदाद। राइट आंसर है ह्रास। नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब मूल्यह्रास को घटाया जाता है तो क्या बचता है? आपके ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तित्व आय या सकल घरेलू उत्पाद। राइट आंसर है निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट, किसी देश का निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी होती है? आपके ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते बढ़ाकर, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निव्वल आय जोड़कर, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निव्वल आय घटाकर या सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। राइट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? आपके ऑप्शन है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा या भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। राइट आंसर है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा हैं? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, भारत तथा श्रीलंका, भारत या भारत तथा इंडोनेशियाई। राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है किराया, मिश्रित आय, पेंशन या अवितरित आय। राइट आंसर है अवितरित आय। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? आपके ऑप्शन है निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना, निर्यात और आयात दोनों के मूल्यों को जोड़ा जाना, निर्यात मूल्य को घटाया जाना और आयात मूल्य को जोड़ा जाना या निर्यात और आयात दोनों के मूल्यों को घटाया जाना। राइट आंसर है निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। नेक्स्ट, मुद्रा मूल्य है? आपके ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक का, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, केवल बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं का या बाजार के लिए और अपने उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का। राइट आंसर है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। नेक्स्ट, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? आपके ऑप्शन है सरकार का वार्षिक राजस्व, उत्पादन कार्यों का योगदान, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष या निर्यात में आयात घटाकर। राइट आंसर है उत्पादन कार्यों का योगफल। नेक्स्ट, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? आपके ऑप्शन है सकल घरेलू निजी निवेश, निव्वल विदेशी निवेश, मूल्यह्रास व्यय या निजी उपभोग व्यय। राइट आंसर है मूल्यह्रास व्यय। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, रक्षा तथा लोक प्रशासक से, सेवा क्षेत्र से, विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस से। राइट आंसर है सेवा क्षेत्र से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? आपके ऑप्शन है नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।